अहम अभिवादये। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को समास के बारे में बताने जा रहा हूं। समास शब्द का निर्माण अस धातु में सम उपसर्ग लगने के बाद घञ् प्रत्यय के संयोग से समास शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। इसको संस्कृत में परिभाषित करते हैं तो कहते हैं समशनम अनेकेषां पदानां एक पदी भवनम समासः। आप इसे हिंदी विषय में भी पढ़े होंगे। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। यथा राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, ये समास राजपुरुषः बनाता है। तो राज्ञः पुरुषः क्या है? विग्रह है। विग्रह को हम व्यस्त पद कहते हैं और राजपुरुषः को क्या कहेंगे? समस्त पद, यानी ये समासिक पद हुआ। राजपुरुषः समासिक पद का विग्रह हुआ, राज्ञः पुरुषः। अब विग्रह करने के दो तरीके होते हैं, एक लौकिक विग्रह, दूसरा अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में प्रत्यय का वर्णन होता है। जैसे अगर इसका अलौकिक विग्रह हम करें तो राजन 10 पुरुषसु, राजन 10 पुरुषसु, यह अलौकिक विग्रह हुआ। जबकि राज्ञः पुरुषः लौकिक विग्रह है। इस प्रकार आप समास की परिभाषा को समझ गए। अब समास के प्रकार, समास के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला अव्ययी भाव समास। पहला अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। चौथा द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास का एक भेद होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद है। दूसरा इसका भेद होता है नञ् समास। तीसरा भेद होता है
मध्य पद लोपी समास, द्विगु समास, ये सभी तत्पुरुष समास के भेद हैं। द्विगु कर्मधारय समास के भेद हैं। इसके अलावे एक समास होता है अलुक समास। अलुक समास और एक होता है उपपद समास। इस प्रकार ये 10 समास हैं। इसके अलावे एक समास होता है केवल समास। क्या है? केवल समास। आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे दीनम दीनम प्रति, प्रतिदिनम। उपनगरम, नगरस्य समीपम। उपगंगम, गंगायाः समीपम। ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, जिस समासिक पद में बाद वाले पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तीसरा है बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, जिस समासिक पद में दिए गए समासिक पद के अलावे किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबम उदरम यस्य सः, अर्थात श्री गणेशः, जिसका लंबा पेट हो वह कौन है? गणेश जी। 10 आननानि यस्य सः, जिसके 10 मुख हों उसको क्या कहते हैं? रावण। यानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ये। चौथा है द्वंद्व समास। च अर्थे द्वंद्वः, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। माताश्च पिताश्च पितरौ, रामः च रामः च रामौ। इस प्रकार से कर्मधारय समास। विशेष विशेषणे च कर्मधारयः, जिस समासिक पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नय्य समास, ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। नय्य अर्थात 9 सुबंत पद वाले समास नय्य समास कहलाते हैं। जैसे सुबंत पद हुआ धर्म, इसके पहले न लग गया तो न धर्म अर्थात अधर्म। अब्राह्मण, न ब्राह्मण, न आगतः अनागतः। इसके बाद आता है मध्य पद लोपी समास। ये कर्मधारय समास के भेद हैं। जिस समासिक पद में बीच वाले पद का लोप हो जाता है उसे मध्य पद लोपी समास कहते हैं। जैसे श्री युक्तः रामः, इसमें युक्ता पद का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा श्री रामः। शाक पार्थिवः, शाक प्रियः पार्थिवः, वह राजा जिसे शाक अच्छा लगता है। कर्मधारय समास के एक भेद है द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समासिक पद में पहला पद संख्यावाची हो। जैसे त्रिलोकी, त्रयानाम लोकानाम समाहारः। सप्त च ते ऋषयः, 7 ऋषियों का समूह, सप्तर्षि। इस प्रकार एक समास है अलुक समास। अलुक का मतलब होता है अलोप, यानी जिसमें
समासिक पद, जिस समासिक पद में विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक समास कहते हैं। जैसे परस्मय पदम, परस्मय पदम, परस्मय भाषा, परस्मय भाषाः, आत्मने पदम, आत्मने पद। तो इसमें क्या होता है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ, इसलिए यह समासिक पद अलुक समास के अंतर्गत आता है। इस प्रकार है उपपद समास। उपपद समास कृदंत और सुबंत शब्दों के साथ आने वाले समास उपपद समास कहते हैं। जैसे कुंभम करोति, जो घड़ा बनाता है उसे कुंभकारः कहते हैं। दीनं करोति, जो दीन करता है वह दिनकरः। इसी तरह से केवल समास, सच संज्ञा विनिर्मुक्तो केवल समासः। आगे मैं इस समास के बारे में दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आज इतना ही, आप दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।